बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप सबको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हुई वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान समेत 9 अफराद हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे, जिनकी नमाज जनाजा आज तब्रेज़ में अदा की गई। नमाज जनाजा में लाखों मुसलमानों ने शिरकत की। सदर इब्राहिम रईसी से न सिर्फ मोहब्बत का इजहार किया गया, बल्कि लोगों का एक बड़ा जम्मे गफीर था जो तब्रेज़ की सड़कों पे उमड़ आया था और सभी रो रहे थे, इब्राहिम रईसी को सलाम और अकीदत पेश कर रहे थे, क्योंकि सदर इब्राहिम रईसी ना सिर्फ ईरान के बल्कि तमाम उम्मत मुसलमान के पसंदीदा लीडर थे। ऐसे लीडर जिसने अमेरिका और इसराइल को उनके ठिकाने पे रखा हुआ था। उन्होंने फ़लस्तीन की जो भरपूर हमायत जारी रखी हुई थी, इंशाल्लाह वो ईरान की तरफ से, कुल उम्मत मुसलमान की तरफ से ता क़यामत ही रहेगी। लेकिन आज जो उनका नमाज जनाजा था, रश्क करने वाला नमाज जनाजा था, ऐसा नमाज जनाजा, ऐसा खूबसूरत नमाज जनाजा जिसका मेरे ख्याल है कि हर मुसलमान ही ऐसे ख्वाहिश रखेगा कि ऐसी नमाज जनाजा होनी चाहिए जिसमें लाखों मुसलमानों की बेलौस मोहब्बत और अकीदत के साथ शिरकत हो। दूसरी जानिब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए रूस से रवाना हो गए हैं। इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा अब उनके आबाई इलाके मशहद में अदा की जाएगी और वहाँ पे उनको दफनाया जाएगा। लिहाजा सदर रूस के जो सदर है वो भी रूस से रवाना हो गए हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के हमरा 4 हेलीकॉप्टर भी उनके साथ उनकी सिक्योरिटी के लिए गए हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अजरबैजान और ईरान की मलिका सरहद से प्रोजेक्ट कंप्लीट करके वापिस जा रहे थे, तो रास्ते में उनको जो हादसा पेश आया उससे कबल उनके साथ 2 हेलीकॉप्टर उनकी सिक्योरिटी के लिए भी थे, लेकिन दोनों के दोनों किसी काम ना आए और रूसी और ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का हादसा पेश आ गया और वो जमे शहादत नोश कर गए। लेकिन रूसी सदर ने रवाना होने से पहले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के हमरा 4 हेलीकॉप्टर उनकी सिक्योरिटी में साथ रवाना हुए हैं, जिनमें से 2 हेलीकॉप्टर उनके दाएं और 2 हेलीकॉप्टर उनके बाएं हैं, जो रूसी सदर की हिफाजत के लिए खसूसी तौर पर मामूर किए गए हैं। ये चारों हेलीकॉप्टर रूसी सदर का हेलीकॉप्टर मशहद में जाएंगे, जहां पे ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। नाज़रीन, रूस एक मुस्लिम मुल्क नहीं है, लेकिन रूसी सदर इब्राहिम रईसी से जो मोहब्बत और अकीदत का इजहार है वो वालिहाना मोहब्बत है, जिसको सलाम भी पेश करना चाहिए और जिसकी तारीफ भी करनी चाहिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि जब उनको ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत की खबर मिली तो वो ये कहते हैं कि मेरा दिल एकदम बाहर आ गया, कि मतलब वो कहते हैं कि मेरा दिल एकदम बाहर आ गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी शहीद हो गए हैं। यानी किसी को भी ये एकदम कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि वो अचानक इस दुनिया से चले जाएंगे। तो रूसी सदर कहते हैं कि जब मुझे ये खबर मिली कि ईरानी सदर शहीद हो गए तो मेरा दिल एकदम बाहर आ गया। तो फिर जब मैंने इस बात की मुझे तस्दीक हो गई तो मैंने फैसला किया कि मैं ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जाऊंगा। और उन्होंने जो अल्फाज लिखे वो ये थे, उन्होंने कहा कि ऐ मेरे प्यारे ईरानी भाई इब्राहिम रईसी, मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारे नमाज जनाजा में जरूर शिरकत करूंगा और मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम मुझे बहुत याद आओगे। और वो बहुत गमज़दा थे क्योंकि उनको ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से बेहद मोहब्बत थी। ना सिर्फ रूसी सदर बल्कि पूरी दुनिया ही इब्राहिम रईसी से बेहद मोहब्बत करती है। अल्लाह ताला से हमारी खुसूसन दुआ है कि अल्लाह ताला ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान समेत वो तमाम अफराद जो उस हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला ईरान को ऐसा बेहतरीन लीडर अता करे जो इब्राहिम रईसी ही जैसा हो और इब्राहिम रईसी ही की तरह फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहे, उनका भाई, उनका बाजू बन के खड़ा रहे और फ़लस्तीन की आज़ादी में अहम किरदार अदा करे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।